ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन ज्योतिष और रत्न। और आचार्य जी, अगले कॉलर हम लें उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। रत्ती की जो डिफरेंशिएट करने की बात आती है तो एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है, किस बेस पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कोई भी जोशी है, मान लो मेरे से ही कोई कांटेक्ट करता है या कोई भी दिल्ली का जोशी है या कहीं का भी जोशी है, वो अगले को ये कहता है कि आप 5 रत्ती का या 6 रत्ती की कोई भी रत्न पहने। मान लो कोई पंजाब का कॉलर है, पंजाब के जोशी ने जो भी उसको कहा भी 5 रत्ती का पहने, अगर वो हमसे मंगाता है तो हमसे जो रत्न जाएगा, हमारे से रत्न जो जाएगा 180 मिलीग्राम की रत्ती से जाएगा। और जो पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से जो वहाँ से रत्न आएंगे वो 120 मिलीग्राम से आएंगे। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे साथ जितने भी क्लाइंट हमसे रत्न मंगाते हैं, पंजाब के, हिमाचल के, यूपी के, जहाँ जहाँ 120 की, वो हमें खास कहते हैं कि चार्य जी लोगों को बहुत ज़्यादा ठगा जा रहा है। लोगों को ये बात आप अगर चैनल पे बोलते हैं तो लोग आपको ठगने से बच जाएंगे, क्योंकि 180 और 120 का बहुत बड़ा फर्क होता है। तो हम जो जिसको 6 रत्ती कहेंगे तो उसको वो 4 रत्ती के हिसाब से ही मापेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें लोगों ने हमें स्पेशल कही हैं कि हर आप अपने एपिसोड पे कहें ताकि लोगों का फायदा हो सके। सवाल 4-6 रत्ती का नहीं है, सवाल पैसे का नहीं है। मान लो मैं किसी को 6 रत्ती सुजेस्ट करता हूँ, वो पंजाब में कहीं भी या हरियाणा में या हिमाचल में कहीं भी आदमी ज्वेलर के पास जाता है, इस चार्य जी ने हमें 6 रत्ती का पन्ना कहा है जी। वो तो सुनार के 6 रत्ती के हिसाब से उसको 4 रत्ती पल्ले बड़ा, वो काम क्या करेगा? अटैक तो हम पे होगा ना। अगला ये कहेगा कि हमने रत्न पहना जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमें क्या पता है कि वो उसने मतलब ये चीज कितने हिसाब से ले रखी है। ये बात लोगों ने मेरे को स्पेशल कहा है कि हर एपिसोड पे आप बोले। ये चीज में बहुत जबरदस्त फर्क है। रेट को फिर भी छोड़ दें, लेकिन जो भी आदमी रत्नों पे पैसा लगाता है उसको कम से कम फायदा तो मिले ना। बिल्कुल, क्योंकि पहने ही इसलिए जाना चाहिए कि वो हमें फायदा दे सके। और अगर वो एक्चुअल में अगर जितनी रत्ती आपको धारण करनी उतनी रत्ती आप धारण नहीं कर पा रहे हैं, भूलवश ही सही या ब्रह्मवश ही सही, तो उसका फायदा आप तक नहीं पहुंच पाएगा। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं आपको बार बार आपके चैनल के माध्यम से ये बात दुनिया को बताना चाहता हूं कि जितने भी रत्न हैं 90% नकली मिलते हैं। आज मोती की बात कर लो, मोती चाइना से आ रहे हैं और सुनारों से 100 रुपए का पीस मिल जाता है, वो चाहे 10 रत्ती का है चाहे 5 रत्ती का है। लेकिन किसी जोशी ने अगले को सजेस्ट किया कि आप मोती रत्न पहने। आदमी चलो सुनार से या किसी ज्वेलर से जो भी मोती रत्न पहनेगा वो ले लेगा, मोती तो मोती है। अगले को तो ये लगेगा कि सफेद है, लेकिन वो फाइबर के हैं। अगर हम लैब टेस्ट की रिपोर्ट में वो उसको कराते हैं तो वो ग्लास आता है, वो मतलब कि चाइना के बने हुए हैं। देखिए मोती जो है समुंदर से निकलता है। मूंगा और मोती 2 रत्न ऐसे हैं जो समुंदर के नीचे से निकलते हैं जी। इसको अगर हम लैब टेस्ट की रिपोर्ट में कराएंगे तो पर्ल आएगा। ये चीजें बहुत खास ध्यान देने वाली हैं। हमें तो एक ही बात का पता है, अगर हमने विश्वास जीतना है तो अगले की सेटिस्फाई जरूरी है। आज कोई भी रत्न पहनता है, किसी के विश्वास पे पहनता है, वो आगे किसी ने जोशी ने जो उसकी आत्मा कैसी है, वो क्या मतलब प्रोफेशनल ले रहा है, वो अगले की अपनी संतुष्टि है। हम ये चाहते हैं कि जो भी रत्न हम सजेस्ट करें, जो भी रत्न किसी को दें, उसकी संतुष्टि लैब टेस्ट की रिपोर्ट से बड़ी कोई चीज नहीं। उसकी आत्मा को ये पता लगेगा कि मेरे को मोती चाहिए, मोती ही। हर सफेद मोती मोती नहीं होता है। ये हरा रत्न पन्ना नहीं होता है। हर लाल मूंगा नहीं होता। मैंने लेबोरेटरी से एक रत्न नकली भी टेस्ट करा रखा है ताकि हमें पता लगे कि नकली की रिपोर्ट क्या आती है। मूंगे को ले लो, जो मूंगा रत्न है वो नेचुरल कोरल आएगा, लेकिन जो नकली होगा वो ग्लास आएगा। ये बड़ी चीजें हैं, इससे आदमी की संतुष्टि है और लोगों को हमें बहुत इस बात से प्यार भी मिल रहा है जी। और बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित जी हैं पंचकुला से। उनकी कॉल ले लेते हैं आचार्य जी, बात करते हैं। हेलो, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 22 दिसंबर 1979। 1979। 22 दिसंबर 1979। 79। टाइम ऑफ बर्थ प्लीज बता दीजिए। 22 दिसंबर जी। 22 दिसंबर 22। नहीं, समय और जन्म स्थान पूछ रही हूँ मैं। समय 8:15 AM सुबह का। 8:15। और जन्म स्थान कहाँ का है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। 22 दिसंबर 1979।
8:15 सुबह का जन्म है और चंडीगढ़ जन्म स्थान है। अमित जी, क्या समस्या है आपकी? नहीं, फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। काफी परेशानी से भरा हुआ टाइम निकला पिछला। फ्यूचर, और कुछ रतन वगैरह बता दीजिए। इस समय आपने कोई रत्न पहना हुआ है? सुनहला पहना हुआ है। सुनहरा पहना हुआ है? हाँ, सुनहला रतन भी आपके लिए बुरा नहीं है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट है। आपका लगन जो है गुरु का लगन है, धनु लगन है। इसका जो रतन है वो पुखराज है। अगर आप पुखराज पहन रखा है तो ठीक है, सुनहला भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये सुनहला रतन जो है सब्स्टिट्यूट होने के कारण उतना काम नहीं करता जितना रतन काम करता है। आप पुखराजों में नुकसान तो नहीं हुआ पहनने से? नहीं जी, नहीं, नुकसान का क्या काम है। आपका लगन है, लगन को तो हम विशेष पहले हम लगन को देखते हैं। ग्रह अच्छे बुरे सब आते रहेंगे जाते रहेंगे, पहले है सबसे शरीर। अगर शरीर ठीक है तो आदमी हर दुख है हर सुख है सब सह लेगा। पहले आप लगन को मजबूत करने के लिए गुरु का पुखराज पहने। पुखराज भी पीले रंग का होना चाहिए और साथ में आप मानक रतन धारण कर सकते हैं। मानक रतन अगर आप धारण करते हैं तो मानक आपकी बहुत अच्छा आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपकी किस्मत भाव का मालिक सूर्य है, वो लगन में बैठा है। गुस्सा जरूर दिलवाता है, गलत बात सहन नहीं होने देता है, लेकिन ये आपके लिए दोनों रतन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप आपकी राशि के हिसाब से मकर राशि थी, आप 1.5 साल काफी परेशान रहे हैं। 1.5 साल जो आपका निकला है, क्योंकि गुरु राहु का चंडाल योग चल रहा था, अब स्थिति में काफी अच्छा सुधार आ रहा है। 15 मई के बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, ये बात याद रखना। और ये दोनों रतन आप पहनिए। अगर पुखराज नहीं भी पहनना चाहते तो सुनहला के साथ आप मानक पहनिए। मानक के साथ सुनहला पहनेंगे तो आपके लिए विशेष योग कारक। कौन सी उंगली में पहनना है, कहाँ पर पहनना है? वो आप फोन पे पूछ लीजिए, इसके लिए हमारे आपको फोन में सारा कुछ बता दिया जाएगा। पंचकुला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं हर शुक्र शनिवार को पंचकुला में मिलता हूँ। आप कभी भी ये रतन लेना चाहें या वैसे होरोस्कोप दिखाना चाहें, क्योंकि लाइव पे इतना टाइम नहीं होता। जो बात आपने पूछी है वो बता दी। कैसे धारण करना है, किस तरीके क्योंकि से हमारे धारण पास जितने रतन हैं जी, सिद्ध किए हुए रतन हैं, लैब टेस्ट की रिपोर्ट के साथ हैं, उसके लिए आप टेंशन ना पालें। अगर कोई भी रतन लेते हैं 180 मिलीग्राम की रत्ती के हिसाब से हम रतन देते हैं। और हमारे रतन देखिए, एक बात और आपको बता दूं, रतन कोई भी है फायदा जरूर देगा, लेकिन असली होगा तो फायदा तो देगा। लेकिन हमारे सिद्ध होने के कारण हाथ की हाथ काम करते हैं, हाथ की हाथ काम करते हैं। वैसे भी रतन अगर आपका असली होगा, काम करेगा, वो 1 महीने से ऊपर 40 दिन तक ले लेता है अपनी ऊर्जा को बनाने के लिए। लेकिन हमारे सिद्ध किए हुए रतन होने के कारण एकदम फल देते हैं। ये हमारे कस्टमर जो हमसे मंगाते हैं वो ही हमें बताते हैं कि आचार्य जी वाकई हमने जब से ये रतन पहना है, आपकी राय के हिसाब से हमने जो भी उपाय करे हैं वो उपाय भी देखे। कई बार क्या होता है कि रतन पहनने जरूरी नहीं होते, उपाय बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि आदमी को उपाय वो करने चाहिए जो अपने ग्रह में नेगेटिव हो। ये बात मैं आपको सभी को एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कभी अच्छाई बाद में पूछो, बुराई पहले पूछो। अगर आप बुराई का उपाय, मान लो महादशा किसी की 10 साल बाद आनी है, अगर आप आज ही पूछ लेंगे कि आपका मंगल खराब है या आपका शनि खराब है या कौन सा ग्रह आपके लिए कैसा है, कौन सा ग्रह कैसा है, अगर आप उसका उपाय करते रहेंगे तो आपको जब 10 साल बाद उसकी दशा आएगी तो वो नेक्स्ट की फल जो होगा वो कम कर देगा। और जो अच्छे प्रभाव वाले हैं उनके रतन पहन के उनको बलि बनाओ और उनसे फायदा लो। बिल्कुल। तो जैसा कि आचार्य ने कहा है कि बुराई को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है और कमियां भी जानना उतना ही ज्यादा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आम तौर पे मैंने देखा है जी, आम आदमी को पता नहीं होता, जो ग्रह अच्छे बैठे हैं उन्हीं का दान कर रहे हैं जी, खुद का नुकसान खुद मतलब से ही कर रहे हैं। आम आदमी को तो पता नहीं है जी। ये आपको मैं ये समझता हूं कि ये मेरा प्रोग्राम है जो मैं स्पष्ट और सीधी बात करता हूं। मैं कहता हूं कि जो लोग मेरे दर्शक मेरे से प्यार करते हैं, मेरे प्रोग्राम के लिए आधा घंटा निकालते हैं, भले एक चैनल में आधा घंटा, हफ्ते में 1 दिन है, लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कहता हूं, जो मेरा प्रोग्राम देखता है उसको इतना जरूर पता चलता है कि कौन सा रतन ये कोई भी सुजेस्ट कर रहे हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं। मेरे प्रोग्राम से आप जुड़े रहें। आप एक हफ्ते में आधा घंटा अगर मेरे से लिए निकालते हैं तो ये आपके बेनिफिट की बात है, क्योंकि भगवान ने जो मेरे को ज्ञान दिया है वो ज्ञान मैं आप लोगों से स्पष्ट और सब आपसे बांटना चाहता हूँ, इससे आपको फायदा हो सके, इसलिए आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहें। बिल्कुल, और जुड़े हैं आचार्य जी। और नहीं जी, बहुत अच्छी बात है, भगवान की बहुत बड़ी मेरे पे कृपा है, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। जो भी आदमी मेरे साथ आता है तो
बड़े मेरे को बहुत खुशी होती है जब सेटिस्फाई हो गया जाता है। मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं भी चैनल देखता हूँ, मैं भी प्रोग्राम देखता हूँ, लोगों को पैसा 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 की बात होती है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। देखो पेट सबने भरना है, लेकिन एक जायज तरीके से। एक बात और है, वो जोशी नहीं, जिसको हंकार है वो जोशी नहीं हो सकता। हंकार आजकल देखने को मिलते हैं, हर चैनल पे प्रोग्राम आ रहे हैं, लेकिन लोग उनसे दूर जा रहे हैं। पांचों उंगली एक साथ नहीं होती, ये बात मैं भी बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये हमारे दर्शकों ने हमें पहचानना है। हर आदमी, हर जोशी अपनी बात करता है, कोई मंत्र की बात करता है, कोई यंत्र की बात करता है, कोई रत्नों की बात करता है, कोई उपायों की बात करता है, लेकिन ये पहचान करनी है हमारे दर्शकों ने। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे दर्शक हमसे जो भी जुड़े हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे पास जो ज्ञान है वो हम आपसे ज्ञान बांटना चाहते हैं। बिल्कुल ज्ञान बांटते रहेंगे और आपको ज्ञान मिलता रहेगा। लेकिन जो कार्यक्रम खत्म हो उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आप आचार्य जी से संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट नंबर फिक्स करना होगा। उसके नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहे हैं और आगे भी आप देखेंगे नंबर्स को। साथ ही कहना चाहूँगी कि आचार्य जी की तरफ से जो रत्न आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो लैब टेस्टेड रिपोर्ट के साथ बाकायदा शुद्ध, सिद्ध और अभिमंत्रित होते हैं। तो बिल्कुल देर न करें और अपने जीवन की समस्याओं से जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी छुटकारा पाएं। बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी चर्चाएं चलती हैं आचार्य जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को हमेशा मिलता है, दर्शकों को, मुझे भी साथ में। जी जी, अमूल्य समय निकाल कर आप आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, आप लोगों का प्यार है, दर्शकों का प्यार है, ये बहुत बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। बिल्कुल। और पैसा तो देखिए भगवान ने जिसको देना है, जिसको लेना है, वो तो भगवान ने, हमने जो कर्म पीछे किए हैं उनके हिसाब से है, लेकिन जो प्यार मिल रहा है हम भगवान की तरफ से बहुत संतुष्ट हैं और लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम से, और दर्शक आपको यहाँ देख के बहुत संतुष्ट हैं आचार्य जी, तो धन्यवाद करते हैं आपका यहाँ पर आने के लिए। दर्शकों से भी कहना चाहेंगे नमस्कार।